भगवद गीता का संदेश जीवन के हर पहलू को छूने वाला है और ये इंसान को न केवल सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है बल्कि उसे अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने में मदद करता है। गीता की कथा एक महान संघर्ष और आत्मज्ञान की कहानी है जो हमें जीवन की सच्ची समझ और मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कथा का परिचय। भगवद गीता की कहानी महाभारत के भीष्म पर्व के दौरान होती है, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं पांडव और कौरव एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थीं। युद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े और सबसे महान योद्धा थे, अपनी सेना के सामने खड़े होकर अपने सगे संबंधियों और गुरुजन को सामने देखकर विचलित हो गए। उनके मन में एक गहरी उलझन थी, क्या वे अपने ही रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुजनों को मारकर इस युद्ध को जीतने के लिए तैयार हैं? अर्जुन का दिल घबराया हुआ था। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध से मना कर दिया। उनका ये संकट श्री कृष्ण के पास लेकर गया, जो उनके रथ के सारथी थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे ये युद्ध लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं दिखता। मेरे सामने अपने ही भाई, गुरु और किन्नर लोग हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं इन्हें मारकर क्या हासिल करूंगा। मेरे मन में कोई शांति नहीं है और मैं इस रक्तपात को सहन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को घबराया हुआ देखकर उसे ये समझाना शुरू किया कि ये जीवन और युद्ध सिर्फ भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जाने चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मिक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी दुनिया भर में हर इंसान को प्रेरित करता है। एक कर्मयोग का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये समझाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2.47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि परिणामों की चिंता न करें, बस अपने कार्य पर ध्यान दें, यही सबसे सच्चा मार्ग है। 2. स्वधर्म और पवित्रता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इंसान को अपने स्वधर्म अर्थात अपनी स्थिति और कर्तव्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्जुन का कर्तव्य एक योद्धा का था और यदि वह युद्ध से भागता तो वह अपने स्वधर्म से विपरीत कार्य करता। कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो। भगवद गीता 3.35। अपने स्वधर्म में मरना सबसे श्रेष्ठ है। 3. आत्मा की अमरता। गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.19। आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है। कृष्ण ने बताया कि आत्मा अमर है और ये शरीर से अलग है। जो भी मनुष्य इस शरीर को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो आत्मा के रूप में अस्तित्व में रहता है। इस ज्ञान से अर्जुन को अपने डर और घबराहट पर काबू पाने में मदद मिली, क्योंकि उन्होंने समझा कि मृत्यु केवल शरीर के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं। 4. योग और संतुलन। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में योग का महत्व बहुत अधिक है। योगस्थ कुरु कर्माणि। भगवद गीता 2.48। योग में स्थित होकर कर्म करो। योग केवल ध्यान या आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कार्य में समर्पण, संतुलन और ध्यान का अभ्यास है। अर्जुन को ये समझने में मदद मिली कि युद्ध में भी सही मानसिक स्थिति और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 5. भक्ति का मार्ग। कृष्ण ने अंत में अर्जुन को भक्ति के मार्ग का उपदेश दिया। मामेकम शरणं व्रज। भगवद गीता 18.66। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। उन्होंने ये बताया कि जब हम भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण रखते हैं तो हमें आत्म शांति मिलती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही तरीके से समझ सकते हैं। अर्जुन का आत्मज्ञान और निर्णय। श्री कृष्ण के उपदेशों के बाद अर्जुन को अपनी उलझन का समाधान मिल गया। वो अब समझ गए थे कि ये युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति है। उन्होंने अपने डर और संकोच को पार किया और अपने कर्तव्य के लिए युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को साक्षी मानते हुए अपना धनुष उठाया और युद्ध के मैदान में कदम रखा। निष्कर्ष। भगवद गीता न केवल युद्ध के मैदान की कहानी है, बल्कि ये जीवन की सच्चाई और सफलता की खोज में भी मार्गदर्शन करती है। गीता के उपदेशों के अनुसार इंसान को अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करना चाहिए और अंततः आत्मा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। ये गीता की वो महान शिक्षाएं हैं जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखते हुए सही कार्य करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मिक शांति भी हासिल करते हैं।